इस कहानी की शुरुआत में हम फ्रॉग किंगडम को देखते हैं, जो एक तालाब के पास बसा खूबसूरत सा शहर था। वहाँ आज फ्रॉग ओलंपिक की तैयारी चल रही थी और दूर दूर से फ्रॉग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। इसके बाद हम फ्रॉग किंगडम के किंग फ्रॉग को देखते हैं, जिन्हें उनका असिस्टेंट फ्रॉग किंगडम में हो रही घटनाओं की जानकारी दे रहा था। किंग फ्रॉग का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि राज्य में फ्रॉग ओलंपिक की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन साथ ही राजकुमारी महल से भाग गई क्योंकि आपने उन्हें ओलंपिक का मेडल बनाया था। दरअसल किंग फ्रॉग ओलंपिक में जीतने वाले फ्रॉग से राजकुमारी की शादी कराना चाहते थे, यानी कि फ्रॉग ओलंपिक राजकुमारी का स्वयंवर था। राजकुमारी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपनी दासी के साथ महल से भाग गई थी और अपना वेश बदलकर फ्रॉग किंगडम के मार्केट में घूम रही थी, क्योंकि वो खुद फ्रॉग ओलंपिक में हिस्सा लेकर उसे जीतना चाहती थी ताकि अपनी मर्जी से शादी कर सके। मार्केट में जब राजकुमारी अपनी दासी के साथ एक शो पर जाकर एक लेडी ड्रेस पसंद करके उसे खरीदने की बात कर रही होती है, तो राजकुमारी की दासी उन्हें बताती है कि आप इस ड्रेस को मत खरीदिए, क्योंकि ये एक लेडी ड्रेस है और हम दोनों अभी लड़कों के वेश में है। राजकुमारी ये बात भूल गई थी कि वो एक लड़का बनी हुई है, लेकिन जब उसकी दासी उन्हें इस बात का याद दिलाती है तो उस ड्रेस को खरीदने से मना कर देती है। इसके बाद हम फ्रेडी को देखते हैं, जो पास में ही ड्रैगन फ्लाई को फ्राई करके बेच रहा था। राजकुमारी और उनकी दासी को ड्रैगन फ्लाई खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो दोनों फ्रेडी के शो पर पहुंच जाती है। फ्रेडी की एक पालतू मक्खी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, और जब फ्रॉग ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए आया एक राजकुमार फ्रेडी की मक्खी को देखता है तो उससे उस मक्खी को खरीदने लगता है। उस राजकुमार के साथ ही और भी बहुत से फ्रॉग और राजकुमारी की दासी भी फ्रेडी की पालतू मक्खी को खरीदना चाहती थी। फ्रेडी अपनी मक्खी को बेचने से साफ साफ मना कर देता है और अपने शॉप बंद करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओलंपिक में हिस्सा लेने आया फ्रॉग फ्रेडी का रास्ता रोक लेता है और उससे उसकी पालतू मक्खी को छीनने लगता है। फ्रेडी किसी तरह बहुत मुश्किल से राजकुमार और उसके लोगों से अपनी मक्खी को बचा रहा था, और इस दौरान एक टेडपोल भी फ्रेडी का साथ देता है और फ्रेडी की मक्खी को उसके बैग में सुरक्षित डाल देता है। अब इससे पहले कि फ्रेडी अपनी मक्खी को लेकर वहाँ से निकलता, राजकुमार फ्रेडी के साथ ही टेडपोल को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसकी वजह से फ्रेडी को ना चाहते हुए भी अपनी मक्खी को राजकुमार को देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही फ्रेडी मक्खी को राजकुमार के हाथों में देता है, मक्खी मौका पाकर हवा में उड़ जाती है और फ्रेडी बड़ी आसानी से अपनी मक्खी के साथ वहाँ से निकल जाता है। राजकुमार फ्रेडी पर काफी ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए अपने तेज भागने वाले कछुए पर बैठकर फ्रेडी का पीछा करने लगता है, और फ्रेडी अपने टेडपोल दोस्त के साथ राजकुमार से बचकर भाग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी अपनी दासी के साथ उस जगह पर आ गई थी जहाँ पर फ्रॉग ओलंपिक होने वाला था। राजकुमारी देखती है कि फ्रॉग ओलंपिक में हिस्सा लेने आए फ्रॉग उसके पोस्टर को चूम रहे थे, जो बात राजकुमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और यही वजह थी कि वो फ्रॉग ओलंपिक में हिस्सा लेकर जीतना चाहती थी ताकि उन्हें किसी से भी शादी ना करनी पड़े। अब कंपटीशन शुरू होता है और दूर दूर से आए फ्रॉग कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीतने की कोशिश करने लगते हैं। राजकुमारी भी अपना वेश बदलकर कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है और अपने अचूक निशाने से सभी को हैरान कर देती है। राजकुमारी के टैलेंट और उनकी खूबसूरती को देखकर सारे फ्रॉग हैरान थे कि तभी कंपटीशन के बीच में कुछ बुरे फ्रॉग आ जाते हैं, जो खिलाड़ियों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉग किंगडम के दुश्मन किंग स्नेक से मिले हुए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खेल के बीच में उन्हें कैसे रोका जाए, लेकिन अब वहाँ पर फ्रेडी भी राजकुमार से बचकर भागते हुए आ जाता है, क्योंकि राजकुमार अपने तेज भागने वाले टर्टल पर बैठकर फ्रेडी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। फ्रेडी राजकुमार से बचकर भागने के दौरान अनजाने में ही एक एक करके सारे खेल में जीता जा रहा था, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अब तक पूरे कंपटीशन में फ्रेडी जैसा खिलाड़ी नहीं देखा था। अंत में फ्रेडी राजकुमार से बचकर भागने के दौरान एक ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है और अपने साथी टेडपोल के साथ तालाब में सबसे ऊंचा जंप मारकर कंपटीशन जीत जाता है। सारे फ्रॉग ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन फ्रेडी को तो पता भी नहीं था कि वो जीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब किंग स्नेक से मिले हुए फ्रॉग उसके पास जाकर फ्रॉग ओलंपिक में हुई पूरी घटना बताते हैं, तो किंग स्नेक उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उन्हें फ्रॉग ओलंपिक को पूरी तरह से फेल करने के लिए भेजा था। किंग स्नेक इसके बाद एक फ्रॉग को अपने एडवांस मशीन में डालकर बर्फ में जमा देता है और अपने उस मशीन की मदद से फ्रॉग किंगडम को बर्फ में जमा कर फ्रॉग किंग से बदला लेना चाहता था। अगले सीन में हम फ्रॉग किंग के असिस्टेंट को देखते हैं, जो फ्रॉग किंग को बता रहा था कि उनकी
उनकी बेटी यानी कि राजकुमारी महल से भाग गई है, तो क्यों ना उनकी दूसरी बेटी को फ्रॉग ओलंपिक का ट्रॉफी बना दिया जाए, क्योंकि फ्रॉग किंग के बहुत सारे बच्चे थे। फ्रॉग किंग इसके लिए राजी नहीं होते कि तभी वहाँ पर एक चिड़िया राजकुमारी का संदेश लेकर आ जाती है, जिसमें राजकुमारी ने लिखा था कि अपने पिता के गलत फैसले की वजह से महल से भागी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फ्रॉग ओलंपिक जीतने वाले किसी बद्दे फ्रॉग से शादी करे। राजकुमारी के ना मिलने पर राजकुमारी की मॉम काफी ज्यादा दुखी थी और वो फ्रॉग किंग से कहती है कि क्या हम अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत फ्रॉग भी नहीं ढूंढ सकते। इस पर फ्रॉग किंग रानी को समझाते हैं कि हमारे राज्य की परंपरा है और फ्रॉग ओलंपिक जीतने वाला भी हमारी बेटी को उतना ही प्यार करेगा जितना हम करते हैं। फ्रॉग किंग के महल में एक साइंटिस्ट फ्रॉग भी रहता था जो नए नए इन्वेंशन करता रहता था और वो फ्रॉग किंग को बताता है कि जरूर राजकुमारी अपनी दासी के साथ फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए गई होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी राजकुमारी और कंपटीशन में भाग लेने वाले बाकी के खिलाड़ियों के साथ अगले कंपटीशन के लिए जा रहा था। रास्ते में फ्रेडी और राजकुमारी आपस में लड़ते हुए जा रहे थे। एक जगह पर वो देखते हैं कि कुछ फ्रॉग राजकुमारी की बड़ी सी तस्वीर के साथ फोटो ले रहे थे। राजकुमारी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब फ्रेडी जब राजकुमारी के फोटो के साथ बदतमीजी करने लगता है तो राजकुमारी गुस्सा होकर फ्रेडी पर हमला कर देती है और अब राजकुमारी की दासी भी उन फ्रॉग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है जो राजकुमारी की फोटो के साथ फोटो ले रहे थे, क्योंकि राजकुमारी नहीं चाहती थी कि गंदे फ्रॉग उनकी तस्वीर के साथ फोटो ले। अब वहाँ पर साइंटिस्ट फ्रॉग भी सैनिकों के साथ राजकुमारी को ढूंढते हुए आ जाता है, लेकिन वो राजकुमारी को नहीं पहचान पाता, क्योंकि इस समय राजकुमारी ने अपना भेष बदल कर रखा था, इसीलिए वो आगे निकल जाता है। साइंटिस्ट फ्रॉग के वहाँ से जाने के बाद फ्रेडी के पास एक फ्रॉग आता है जो उसे अपने बूट कैंप के बारे में बताता है, जहाँ पर रहना और खाना फ्री था। फ्री का खाना देकर फ्रेडी और बाकी के फ्रॉग उस बूट कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि वो कंपटीशन को जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर वो कंपटीशन हार गई तो उन गंदे फ्रॉग से शादी करना पड़ेगा। राजकुमारी जब अपनी दासी के साथ बूट कैंप में पहुंचती है तो वहाँ पर एक भी कमरा खाली नहीं था, क्योंकि पहले आए फ्रॉग ने बूट कैंप का सारा कमरा बुक कर लिया था। अपने लिए कमरा ढूंढते हुए राजकुमारी फ्रेडी के कमरे में चली जाती है। फ्रेडी को देखकर राजकुमारी उसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि हर समय फ्रेडी उनसे झगड़ता रहता था, लेकिन फ्रेडी के कमरे में एक फ्रॉग के सोने की जगह थी, इसीलिए वो फ्रेडी के कमरे में ही सोने का डिसाइड करती है। अब राजकुमारी जब सोने जा रही थी तो फ्रेडी गाना गाते हुए राजकुमारी के पास उन्हें परेशान करने के लिए आ जाता है, जिस बात पर गुस्सा होकर राजकुमारी फ्रेडी की जीभ को भी बांध देती है। अब सारे फ्रॉग जब सो जाते हैं तो एक छिपकली पहरा दे रहे फ्रॉग पर हमला करके उसे मार देती है और फिर इसके बाद बहुत सारी छिपकलियां मिलकर स्नेक किंग की फ्रीजिंग मशीन फ्रॉग किंगडम में ले आती है, क्योंकि स्नेक किंग फ्रॉग किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट फ्रॉग 3 फीमेल फ्रॉग को पकड़कर अपने साथ राजमहल में ले आया था और फ्रॉग किंग से कहता है कि इनमें से ही एक राजकुमारी है जो अभी थोड़ा खाने की वजह से मोटी हो गई है। फ्रॉग किंग तुरंत पहचान जाते हैं कि उनमें से कोई भी राजकुमारी नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में साइंटिस्ट को राजकुमारी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह बूट कैंप में फ्रेडी राजकुमारी और बाकी सभी फ्रॉग को बूट कैंप का कोच ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो सभी आसानी से कंपटीशन जीत सके। कोच ने अभी तक एक बार फिर फ्रॉग ओलंपिक के किसी टूर्नामेंट को नहीं जीता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, जो बात राजकुमारी को काफी अजीब लगती है। ट्रेनिंग के दौरान कोच सभी को पेट भर के खाना खाने को देता है और फिर इसके बाद उन सभी को आराम से सोने के लिए बोलता था। पेट भर के खाने और पूरी नींद सोने की वजह से अब सारे फ्रॉग धीरे धीरे मोटे होते जा रहे थे, जिसकी वजह से राजकुमारी का कोच पर शक और भी बढ़ता जाता है। इस दौरान फ्रेडी की पालतू मक्खी उसके पास आकर उसे कुछ बताने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फ्रेडी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। रात होने पर जब फ्रेडी सोने जाता है तो राजकुमारी को बता देता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और सच में कुछ देर बाद वो नींद में चलते हुए बूट कैंप से बाहर जाने लगता है। राजकुमारी फ्रेडी को नींद में चलता हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान थी और सोचती है कि अगर फ्रेडी नींद में चलते हुए कहीं खो जाएगा तो उससे पीछा छूटेगा। नींद में चलते हुए फ्रेडी स्नेक किंग के आइस मेकिंग मशीन में चला जाता है और अगले पल बर्फ में जमकर मशीन से बाहर निकलता है। अब राजकुमारी भी अपनी दासी के साथ फ्रेडी को बचाने के लिए वहाँ पर आ गई थी, लेकिन रास्ते में जब उन्हें एक फ्रॉग का स्केलेटन मिलता है तो समझ जाती है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगली
सुबह राजकुमारी देखती है कि फ्रेडी ठंड की वजह से कांप रहा था, इसीलिए वो फ्रेडी को धूप में ले जाती है, जिससे फ्रेडी वापस से नॉर्मल हो जाता है। बूट कैंप का कोच जब वापस से सभी को ट्रेनिंग देने के लिए इकट्ठा करता है तो राजकुमारी और उनकी दासी रात को मिले फ्रॉग स्केलेटन को कोच को दिखाकर उसे पूछती है कि उन सभी को खिला पिलाकर मोटा और स्वस्थ क्यों करना चाहता है और उस स्केलेटन का क्या राज है। इस पर कोच सभी को बताता है कि ये सब बातें सिर्फ अफवाह है कि मैं तुम सभी को किसी सांप का खाना बनाने के लिए रेडी कर रहा हूँ और अब से हम दौड़कर अपनी बॉडी बनाएंगे ताकि कंपटीशन जीत सके। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद कोच उन सभी को बटर खिलाकर रेगिस्तान में तेज धूप में सुला देता है। तेज धूप में काफी देर तक सोने की वजह से फ्रेडी, राजकुमारी और उनके सभी साथियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अब फ्रेडी भी समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हम कोच को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर फ्रेडी और उसके साथियों को पकाने का मसाला तैयार कर रहा था, क्योंकि वो सच में स्नेक किंग के लिए काम करता था। फ्रेडी वहाँ से भाग न सके, इसीलिए कोच ने फ्रेडी को रस्सियों से बांध दिया था, लेकिन कोच के वहाँ से जाने के बाद फ्रेडी किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ा लेता है और एक तौलिए और रस्सी की मदद से तेज हवा के सहारे आसमान में किसी पतंग की तरह उड़ने लगता है। हवा में उड़ते हुए फ्रेडी राजकुमारी के ऊपर छाया करता है, जिससे राजकुमारी को थोड़ा आराम मिलता है और वो बहुत खुश होती है। आसमान में ऊंचाई पर उड़ने की वजह से फ्रेडी को पता चल जाता है कि वो इस समय बीच रेगिस्तान में नहीं बल्कि समुद्र के किनारे पर मौजूद बीच पर है। कुछ देर बाद जब कोच अपने साथियों के साथ फ्रॉग को पकाने का मसाला लेकर वहाँ आता है तो देखता है कि फ्रॉग वहाँ नहीं थे, क्योंकि अब वो सभी फ्रेडी के साथ समुद्र में मस्ती कर रहे थे। कोच को देखकर राजकुमारी और उनके बाकी के साथी कोच के पास आते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि कोच उन सभी को स्नेक किंग का भोजन बनाने वाला था, इसीलिए वो कोच को बुरी तरह से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नेक किंग को जब पता चलता है कि उसका भोजन बनने वाले फ्रॉग भाग चुके हैं तो अपनी छिपकली नौकरों पर बहुत गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी राजकुमारी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। समय के साथ फ्रेडी और राजकुमारी एक अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए वो दोनों फाइटिंग की ट्रेनिंग करते हुए जंगल में आ जाते हैं, जिसके दौरान वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। फ्रेडी उन जंगलों के बीच ही बड़ा हुआ था, इसलिए वो राजकुमारी को एक जंगली चमगादड़ पर बैठाकर आसमान का सैर कराता है। राजकुमारी ये देखकर बहुत खुश होती है और फ्रेडी से कहती है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं प्रतियोगिता ना जीतूं तो तुम ये प्रतियोगिता जीत जाओ, ताकि राजकुमारी को किसी और बद्दे फ्रॉग से शादी ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ कोच जब स्नेक किंग के पास पहुँचता है तो स्नेक किंग कोच पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कोच को नहीं मारता बल्कि अपना जहर कोच को देता है और उसे अपने जहर की मदद से उन सभी को बेहोश करके वापस से किडनैप करके लाने के लिए कहता है। इसके बाद हम फ्रेडी के साथियों को देखते हैं जो साथ में कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे कि तभी कोच उन सभी को स्नेक किंग के जहर के नशे से बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चमगादड़ की सवारी करते हुए राजकुमारी फ्रेडी को बताती है कि अपने पिता से मिलकर उनसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए फ्रेडी राजकुमारी को उनके बताए गए जगह पर छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेडी की पालतू मक्खी आ जाती है जो फ्रेडी को बताती है कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है। फ्रेडी ये सुनते ही राजकुमारी के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखते हैं कि राजमहल का साइंटिस्ट भी अपनी सेना के साथ जंगल में राजकुमारी को ढूंढ रहा था। फ्रेडी जल्दी राजकुमारी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर छिपकलियों ने उनके साथियों को बंदी बनाकर रखा था। फ्रेडी और राजकुमारी एक साथ मिलकर किसी तरह अपने साथियों को छुड़ाने लगते हैं। अब तक वहां पर राजमहल का साइंटिस्ट भी अपनी सेना के साथ वहां गया था, जो फ्रेडी के दोस्तों को आजाद कराने में उनकी मदद करता है। अब इससे पहले कि फ्रेडी राजकुमारी और अपने साथियों के साथ वहां से निकलता, वहां पर स्नेक किंग आ जाता है जो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेडी राजकुमारी और अपने योद्धा साथियों के साथ मिलकर स्नेक किंग को हराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि स्नेक किंग के ऊपर उनके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था और स्नेक किंग एक बार में ही उन सभी को डिफीट कर देता है। यह देखकर सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान स्नेक किंग फ्रेडी को पकड़ लेता है। राजकुमारी को न चाहते हुए भी फ्रेडी को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि फ्रेडी राजकुमारी को विश्वास दिलाता है कि वो किसी तरह स्नेक किंग से बचकर वहां से निकल जाएगा। वहां से आने के बाद सारे फ्रॉग वापस जाने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी उन्हें समझाती है कि जब हम सभी मुसीबत में थे और सांप का खाना बनने वाले थे तब फ्रेडी ने अकेले हम सभी को बचाया और हम सभी एक साथ होने के बाद भी फ्रेडी को मिलकर नहीं बचा रहे हैं। राजकुमारी की बात सुनकर सारे फ्रॉग फ्रेडी को बचाने के लिए
लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी के पिता यानी कि फ्रॉग किंग इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे कि जल्दी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और अभी तक राजकुमारी नहीं मिली थी। अब वहाँ पर साइंटिस्ट फ्रॉग भी आ जाता है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी से राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक रोबोट फ्रॉग बनाया था। फ्रॉग किंग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जिसे स्नेक किंग ने बांध कर रखा था। स्नेक किंग फ्रेडी को बताता है कि उसके पिता दुनिया के सबसे बेहतरीन सांप थे, लेकिन जब उन्होंने फ्रॉग किंगडम पर हमला किया तो फ्रॉग किंग ने अपनी रानी और सेना के साथ मिलकर मेरे पिता को मार दिया। इसीलिए अब मैं फ्रॉग किंग से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और राजकुमारी को हासिल करना चाहता हूँ। स्नेक किंग फ्रेडी को अपनी आइस मेकिंग मशीन भी दिखाता है जिससे वो फ्रॉग किंगडम पर हमला करने वाला था। स्नेक किंग इसके बाद फ्रेडी को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रॉग ओलंपिक की प्रतियोगिता शुरू हो गई थी जिसमें राजकुमारी अपने साथियों के साथ भाग ले रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर कोच भी फ्रेडी और अपने लोगों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गया है। राजकुमारी देखती है कि अब फ्रेडी पूरी तरह से कोच के कंट्रोल में है। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद रोबोटिक राजकुमारी सभी को अपनी तरफ रोटेट करके जंगल में ले जाती है जहाँ पर उन सभी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले रोबोटिक राजकुमारी सभी के ऊपर कटीले गोले भेजती है जिससे वो सभी भागते हुए बहुत मुश्किल से बचते हैं। इसके बाद एक एक करके उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो सभी मुश्किल है फ्रॉग ओलंपिक के कंपटीशन का ही एक हिस्सा था, जैसे कि मांसाहारी फूल और खतरनाक मगरमच्छ का सामना करना। फ्रेडी और उसके साथी किसी तरह सभी मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को बचा रहे थे क्योंकि फ्रेडी होश में नहीं था, इसीलिए उसे मगरमच्छ निगल जाता है। राजकुमारी ये देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ मगरमच्छ के पेट पर हमला करके फ्रेडी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मगरमच्छ बेहोश हो गया था और फ्रेडी बाहर भी नहीं निकलता है जिसकी वजह से राजकुमारी काफी दुखी थी। लेकिन अगले ही पल फ्रेडी मगरमच्छ के पेट से बाहर निकल जाता है और अब वो होश में भी आ गया था। राजकुमारी फ्रेडी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो फ्रेडी से प्यार करने लगी थी। जंगल से बाहर आने के बाद फ्रेडी राजकुमारी और उनके साथियों को देखकर सभी बहुत खुश थे। कोच भी अभी तक अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता में बना हुआ था और अब रोबोटिक राजकुमारी कोच को पसंद करने लगी थी। इसके बाद फ्रॉग ओलंपिक का आखिरी और सबसे खतरनाक प्रतियोगिता होती है जिसमें खिलाड़ियों को चमगादड़ों के ऊपर बैठकर खतरनाक शार्क से बचते हुए बास्केटबॉल खेलना था। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद राजकुमारी फ्रेडी और अपने साथियों के साथ मिलकर गोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब क्योंकि रोबोटिक राजकुमारी कोच के साथ मिली हुई थी इसीलिए और राजकुमारी को गोल करने से रोकती है। फ्रेडी कोच और उसके साथियों को रोकने की कोशिश करता है जिसके दौरान राजकुमारी बड़ी मुश्किल से रोबोटिक राजकुमारी से बचते हुए गोल करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो कंपटीशन को जीत जाती है। फ्रॉग किंग और सभी ये देखकर बहुत खुश थे। राजकुमारी इसके बाद फ्रॉग किंग यानी कि अपने पिता के पास जाती है क्योंकि उन्हें बताना चाहती थी कि उनकी बेटी यानी कि फ्रॉग किंगडम की असली राजकुमारी है, लेकिन तभी वहाँ पर स्नेक किंग आ जाता है जिसे देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। स्नेक किंग अपनी आइस मेकिंग मशीन की मदद से एक एक करके वहाँ मौजूद सारे फ्रॉग को बर्फ में जमाने लगता है और राजकुमारी को अपने कब्जे में ले लेता है। अब वहाँ पर फ्रेडी भी आ जाता है जो स्नेक किंग पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। स्नेक किंग राजकुमारी को छोड़कर फ्रेडी को निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल फ्रेडी बड़ी आसानी से स्नेक किंग के पेट से बाहर निकल आता है और राजकुमारी के साथ बचकर वहाँ से भागने लगता है। फ्रॉग किंग अपनी सेना के साथ स्नेक किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमले से स्नेक किंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो फ्रॉग किंग को नीचे गिरा देता है। फ्रेडी की बहादुरी को देखते हुए फ्रॉग किंग अपनी तलवार फ्रेडी को दे देते हैं और उसे स्नेक किंग का सामना करने के लिए कहते हैं। फ्रॉग किंग की तलवार मिलने के बाद फ्रेडी राजकुमारी और अपने साथियों के साथ मिलकर स्नेक किंग पर हमला कर देता है और एक खतरनाक फाइट के बाद किसी तरह वो सभी मिलकर बड़ी मुश्किल से स्नेक किंग को उसी के आइस मेकिंग मशीन में जमा देते हैं जिससे वो ये जंग जीत जाते हैं। फ्रॉग किंग और उनके राज्य के सभी फ्रॉग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। राजकुमारी इसके बाद फ्रॉग किंग को अपनी सच्चाई बता देती है कि वो उनकी बेटी है और फ्रॉग किंगडम की राजकुमारी है, जिसे सुनकर फ्रेडी और सभी पूरी तरह से हैरान थे। इसके बाद फ्रॉग किंग फ्रेडी को राजकुमारी से शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों में सबसे बहादुर था और राजकुमारी भी फ्रेडी को पसंद करती थी। लेकिन फ्रेडी मौका देखकर अपने टेडपोल दोस्त और मक्की के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है क्योंकि वो एक जगह रुककर नहीं रहना चाहता
था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।